आनंद मोहन की रिहाई के लिए जो रास्ता साफ हुआ है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार उनको रिलीज़ करने जा रही है और मुझे लगता है कि आज ही शायद उनको रिलीज़ किया जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जब आप सरकार इस तरह के बेतरफा कार्रवाई करेगी तो लोगों में इस तरह का डर का माहौल पैदा होगा, लॉ एंड ऑर्डर पर विश्वास उठ जाएगा। राजपूत वोटों को लुभाने के लिए सरकार इस तरह के नौटंकबाजी, इस तरह के ड्रामाबाजी कर रही है। चूँकि नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज तक न्यूज। फिलहाल बिहार में एक भूचाल आ गया है। लोग कह रहे हैं आनंद मोहन का रिहाई होने जा रहा है। ये आनंद मोहन कौन है भाई? आनंद मोहन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आनंद मोहन शिवहर जिला से सांसद रह चुके हैं और आनंद मोहन कृष्ण मैया डीएम के आनंद मोहन ने हत्या कर दिए थे, उसी के जुर्म में जेल में गए थे और सुनने में आ रहा है कि अब आनंद मोहन रिहा हो जाएंगे। जब से ये बात बिहार में फैला है तेज़ी से, साता के गलियारों में बहुत सारा भूचाल आ गया है। इस सब सारे मुद्दा पे मैं बात करूंगा और बात करके जानूंगा कि क्या ये बात सच है, रिहा हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। हमारे साथ जाने माने हाई कोर्ट के बबलू सर मौजूद हैं, वकील हैं, जो अनुभवी वकील हैं, हर एक बातों पर तथ्य अपना रखते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका भी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत सर, आप जानते हैं कि जब से बिहार में एक भूचाल आया है कि आनंद मोहन जेल से रिहा हो जाएंगे और एक डीएम के हत्या करने के जुर्म में वो जेल गए थे, क्या ये बात सही है? हाँ, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, न्यूज़पेपर में तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि चूँकि सरकार ने अपने बिहार प्रिजन मैनुअल जो 2012 है उनमें अमेंडमेंट करके, उनमें संशोधन करके रिहाई आनंद मोहन की रिहाई के लिए जो रास्ता साफ हुआ है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार उनको रिलीज़ करने जा रही है और मुझे लगता है कि आज ही शायद उनको रिलीज़ किया जाएगा। आज भी रिलीज हो सकती है। ये सबसे बड़ी खबर हो गई कि हो सकता है कि आज आनंद मोहन जेल से रिहा भी हो जाएंगे। सर, एक सवाल आपसे है कि एक तरफ जिस तरह रिहाई का मांग हुआ है, रिहा भी करने के लिए, आज रिलीज करने के लिए सरकार ने फैसला भी ले लिया है, और दूसरी तरफ साता के गलियारे में एक भूचाल आया है कि यूपी में मतलब कि देख रहे हैं किस प्रकार इनकाउंटर हो रहा है और बिहार में डीएम के ही हत्या करने वालों को छोड़ा जा रहा है। ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, चूँकि जहाँ तक सबसे पहला बात है इनकाउंटर का, तो इनकाउंटर का लीगलिटी क्या है। जो उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है उसकी। अगले मंथ में वही उनकी सुनवाई भी है। विशाल तिवारी जो एडवोकेट हैं वो पीआईएल दाखिल किए थे कि जो इनकाउंटर नीति का हुआ है वो इलीगल है, वो कहीं से भी अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। इनकाउंटर का कुछ रूल है, आप उसको देखिएगा तो आप बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है उसमें। तो और जहाँ तक बिहार का सवाल है, तो ये सरकार के पास ये पावर होती है कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी चीज़ के लिए उनको सज़ा मिलता है, किसी भी एक्ट के लिए सज़ा मिलता है, तो बिहार सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो उसको माफ़ कर सकती है या उसको समय से पहले भी रिलीज़ किया जा सकता है। चूँकि बिहार मैनुअल प्रिजनर जो एक्ट है उसमें 2012 में, उनमें नीतीश कुमार ने संशोधन किया है और सुनने में आ रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई होगी। चूँकि वो कृष्ण मैया एक डीएम थे, उनकी हत्या में वो आजीवन कारावास उनको हुआ था। लोअर कोर्ट से उनको फांसी की सज़ा मिली थी, पटना हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली थी, उसके बाद वो अब लगातार जेल में रहे हैं। कुछ दिनों से जब उनके बच्चे की और उनकी बच्चियाँ की शादी थी तो वो पैरोल पर बाहर भी थे। कल ही तो उनके बच्चे की रिंग सेरेमनी थी, तो उनमें भी तो आनंद मोहन जी को सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग सबने देखा है। तो ये सरकार के विवेक पर सरकार क्या सोचा है, सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार किस बात को लेकर और क्या सोचकर। मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल मैटर हो सकता है। राजपूत घराने, जो राजपूत कास्ट का जो पॉलिटिकल जो वोट है उनको अपने पक्ष में करने के लिए भी हो सकता है। चूँकि ये भी सुनने में आ रहा है कि कृष्ण मैया की जो फैमिली है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाने लेते, तो उनके लिए सबके लिए रास्ता दरवाज़ा के न्याय का खुला है कि अगर सरकार इस तरह से काम करती है, उनको लगता है कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, एक तरफा काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करके काम करे, वायलेट करके काम कर रही है, तो वो कोर्ट जाएंगे और फिर देखना होगा कि आगे इसमें कोर्ट क्या एक्शन लेती है। अगर कोर्ट एक्शन इसमें ले लेगी तो फिर से उनको जेल जाना पड़ेगा। अगर कोर्ट इसमें रिफ्यूज करती है तो फिर तो जो सरकार का जो ऑर्डर है, सरकार का जो अमेंडमेंट हुआ है बिहार प्रिजन मैनुअल में, वो कंटिन्यू रहेगा। सर सुने भी हैं कि कृष्ण मैया के जो हत्या हुआ था, जो आनंद मोहन जी किए थे, इनका परिवार एक स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। और दूसरी बात सर, जब से मतलब खबर चला है, आईपीएस संगठन है, एक ट्वीट किया है और बोला है कि ये जो है मतलब ये नहीं होना चाहिए। आपका कहना? हाँ, बिल्कुल। आईएएस एसोसिएशन का जो चेयरमैन है उनका इस तरह का बयान आया है कि चूँकि एक आईएएस का एक कॉमन मैन, देखिए आईएएस हो या कॉमन मैन हो, सबका
किसी का मर्डर होता है तो सबका सज़ा बराबर ही होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब आप सरकार इस तरह के बेतरफ़ा कार्रवाई करेगी तो लोगों में इस तरह का डर का माहौल पैदा होगा, लॉ एंड ऑर्डर पर विश्वास उठ जाएगा। उनको अपना सज़ा जो उनको हुआ था, सज़ा कंप्लीट होने वाली भी थी, उनको आजीवन कारावास 20 ईयर और 14 ईयर का जो कारावास है, तो उनको मुझे लगता है कि आनंद मोहन जी के फैमिली को जाना चाहिए था कोर्ट में, और बजाते अगर कोर्ट से वो फैसला आता तो कोर्ट का जो फैसला होता सबके लिए सम्मान होता है। लेकिन अगर सरकार इस तरह की बात करती है तो साफ लोगों के बीच में पता लगता है, लोगों को प्राइमा फेसी लगता है कि ये पॉलिटिकल मैटर हो गया का, राजपूत वोटों को लुभाने के लिए सरकार इस तरह के नौटंकबाजी, इस तरह के ड्रामाबाजी कर रही है, क्योंकि सरकार के पास भी पावर है। अब ये पावर एक्सरसाइज सरकार ने की है तो सरकार की पावर को भी चुनौती दिया जा सकता है कोर्ट में, और सुनने में आ रहा है कि वो लोग कोर्ट भी जाएंगे। IAS एसोसिएशन का जो चिंता करने वाला और उनका जो ट्वीट है, बिल्कुल मैं भी इससे सहमत हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कानून सबके बराबर है, और इस तरह के अगर होता है तो लोगों के बीच में कानून और सरकार का जो नज़रिया है उसको लेकर थोड़ी नेगेटिविटी बढ़ेगी। देखिए, अपराधी अपराधी ही होते हैं। आनंद मोहन ने एक DM का हत्या किए थे तो अपराधी ही हुए, तो ये सरकार का हनन है। और फिर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सवाल बहुत हो सकता है, जवाब भी बहुत हो सकता है। फिलहाल आप लोग सवाल और जवाब दोनों कमेंट बॉक्स में देके बताइए, और हमारे साथ बबलू सर थे, अपना बात रखें और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप देख रहे थे आवाज़ तक न्यूज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।